मुंबई के सामने होंगे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। सूर्या और हार्दिक से कैसे बचेंगे गुजरात के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला, गुजरात का सामना मुंबई से होगा। मुकाबला 30 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में कई सारे खिलाड़ी दोनों टीमों के वापस अपने अपने नेशनल ड्यूटी पे जा चुके हैं। तो प्लेइंग 11 काफ़ी दुरुस्त होगी, यानी किस तरह से होगी सब आपको बताऊंगा। और फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा वो भी बताऊंगा। कप्तान और वाइस कैप्टन की आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 7 मुकाबले खेले। इन 7 मुकाबलों में से गुजरात की टीम 5 मुकाबले जीती है, मुंबई की टीम सिर्फ 2 मुकाबला जीत पाई है। आखिरी के 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले गुजरात ने जीते हैं। इस साल 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं। दोनों ही मुकाबलों में गुजरात ने बाजी मारी है। पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था, जहां गुजरात ने पहले बल्लेबाजी की थी, उसके बाद रन चेज मुंबई नहीं कर पाई थी। दूसरा मुकाबला मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में जीता था। वहां पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की थी और मात्र 155 रन बनाए थे, जिसे बड़े आराम से कह सकते हैं काफ़ी मशक्कत के बाद गुजरात ने जीता था। वो मुकाबला काफ़ी देर तक चला था, काफ़ी बारिश हुई थी, डकवर्थ लुईस का नियम लगा था, लेकिन आखिरकार गुजरात वो मुकाबला जीत गई थी। तो ये तो हो गए हेड टू हेड रिकॉर्ड। इन सब में गुजरात का पलड़ा थोड़ा भारी है मुंबई से, लेकिन मुंबई की फॉर्म बताती है कि वो किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं। लेकिन अगला जो आखिरी मुकाबला उन्होंने लीग का खेला था, जहां पर उनका सामना पंजाब से हुआ था, वहां पर वो कह सकते हैं पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। चलिए अब बात करते हैं मुल्लापुर में मुकाबला होगा। क्या कहती है वहां की पिच। मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों को मुकाबले गेंदबाजों को अधिक फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार पिच पर हुए बदलाव में मैदान को हाई स्कोरिंग बना दिया है। इस मैदान में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। पहली पारी का बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 के करीब पहुंचना होगा, जो यहां डिफेंड करने के लिए अच्छा टोटल हो सकता है। अब तक इस मैदान पर कुल 9 मुकाबले आईपीएल के खेले गए हैं, जिसमें 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, जबकि 4 मुकाबले दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इस साल का जब यहां पर पहला मुकाबला हुआ था राजस्थान और पंजाब का, तो राजस्थान की टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए थे और कह सकते हैं वो मुकाबला बड़े आराम से उन्होंने जीत लिया था। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मैदान पर 111 रन भी बने हैं। वहां पर 111 रनों पर पंजाब ऑल आउट हो जाती है और उसके बाद 95 रनों पर केकेआर भी ऑल आउट हो जाती है। यानी यहां पर स्पिन का भी अच्छा दमखम देखने को मिलता है। चहल ने यहां पर हैट्रिक ले चुके हैं। इसके अलावा चेन्नई के खिलाफ प्रियांश आर्या यहां पर शतक लगा चुके हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं अगर पिच लाल और काली मिट्टी से मिली हुई जो एक नई पिच बनी है उस पर होता है तो कह सकते हैं खूब रन बनने वाले हैं। लेकिन अगर पुरानी पिचों पर मुकाबला हुआ तो कह सकते हैं स्पिन को खूब फायदा मिलेगा, गेंदबाज कह सकते हैं जलवा बिखेरेंगे। और तब यहाँ पर जो औसत स्कोर होता है ना वो 170 रन होता है। अगर आपने पहली पारी में 170 से 180 रन बना लिए तो आपको कोई मुकाबला हरा नहीं सकता। लेकिन अगर बल्लेबाजी वाली पिच पे हो तो 205 या 210, 215 तक आपको जाना ही पड़ेगा, तभी मुकाबला आप जीत पाएंगे। तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम बेहद ज़रूरी होता है ओस के लिए। अगर बादल छाए रहेंगे तो ओस का असर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बादल नहीं रहते हैं तो कह सकते हैं ओस गेंदबाजों को बहुत परेशान करेगी। फटाफट मौसम देख लेते हैं। आज न्यू चंडीगढ़ में बादल छाए रहने की उम्मीद है। मैच के दिन यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि मैच के दौरान तापमान जो रहेगा वो 30 डिग्री के आसपास रहेगा। शाम को ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर शाम को ज्यादा बादल छाए रहते हैं, जो बादल छाए रहने का परसेंटेज वो करीब 90% बादल है कि पूरे टाइम बादल छाए रहेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एग्जैक्ट 9, 10, 11 के आसपास बादल कितने रहते हैं और हवा का कितना असर होता है, इन सब पर ओस डिपेंड करेगी। तो फिलहाल मैंने आपको अब तक पिच और मौसम का हाल तो बता दिया, लेकिन अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। दोनों टीमों में परेशानी खूब भर भर के है। जॉस बटलर जा चुके हैं, साथ में इनके रबादा जा चुके हैं, उधर रियान रिकल्टन जा चुके हैं जो इस टीम के लिए दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं। इसके अलावा विल जैक्स जा चुके हैं। तो ये दोनों टीमें इस वक्त कह सकते हैं परेशान हैं। इन दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 के परमानेंट खिलाड़ी थे दोनों जा चुके हैं। 2-2 खिलाड़ी तो जा ही चुके हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि विघ्नेश पुथुर भी मौजूद नहीं मुंबई के पास। अब प्लेइंग 11 किस तरह से बनेगी, तो फटाफट आपको बता दूं कि जॉय वेस्टो को कह सकते हैं इन्होंने मुंबई ने शामिल किया था रियान रिकल्टन की जगह पर। इसके साथ साथ चरित अश्लंका को भी मुंबई ने शामिल किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा कुशल मेंडिस को गुजरात ने शामिल किया है। ये खाली शामिल हुए हैं बटलर की जगह पर।
ऑप्शन दोनों तरफ मौजूद है। आपको बता दें जो अभी तक पूरे 14 मुकाबलों में विकेट कीपिंग की है, दोनों के विकेट कीपर इस मुकाबले में मौजूद नहीं है, यानी एलिमिनेटर दोनों नए विकेट कीपर के साथ खेलते दिखेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है, चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। पहले बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि वो नंबर 3 पर है, उसके लिए बात करते हैं। उसमें पहला नाम होगा शुभमन गिल का जो कप्तान है, साई सुदर्शन होंगे। फिर अनुज रावत का ऑप्शन मौजूद है, साथ में कुशल मेंडिस का ऑप्शन मौजूद है। कुशल मेंडिस को बटलर की जगह लाया गया है, जबकि अनुज रावत को उसी वक्त खरीदा गया था जब ऑक्शन चल रहा था। इसके बाद ऑप्शन मौजूद है शाहरुख खान का, राहुल तिवतिया हैं, साई किशोर हैं, अरशद खान है, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, गिराल्ट कोटजे और प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर या फिर शेरफन रदरफोर्ड में से कोई एक खेलेगा, जिसमें शेरफन रदरफोर्ड के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करें मुंबई के, इसमें होंगे रोहित शर्मा, साथ में जॉय बेस्टो ओपनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रॉबिन बिन जो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जॉय बेस्टो को मौका मिल सकता है क्योंकि वो प्रबल दावेदार हैं और उनकी रिसेंट फॉर्म को काफ़ी हद तक ठीक रही थी। सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा होंगे, चरित असलंका होंगे, साथ में बेवन जैकब्स, दो ऑप्शन मौजूद है जिसमें ये बेवन जैकब्स के साथ जा सकते हैं। साथ में हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर करण शर्मा को ही मौका मिलेगा। तो फिलहाल दोनों टीमों की प्लेइंग 11 तो काफी हद तक साफ है। दो खिलाड़ियों के बदलाव के साथ तो दोनों टीमों को उतरना ही पड़ेगा, लेकिन अब बदलाव के साथ किस तरह से उतरेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी है। मुंबई अगर जॉय बेस्टो के साथ जाती है, अगर विस्फोटक पारी वो खेलते हैं, तो कह सकते हैं सामने वाली टीम को परेशानी होगी। और मुंबई का जो डेप्थ है बैटिंग का वो कमाल का है। इसमें सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, खुद हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटर मौजूद हैं और बेवन के साथ जाते हैं वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो चरित श्रीलंका भी अच्छे ऑप्शन मौजूद है। तो इस वजह से इनकी बैटिंग लाइनअप में काफ़ी एक्सपीरियंस है, साथ में एक्सपोजर मिल चुका है 14 मैचों का। अगर बात करें मुंबई की और गुजरात की, तो गुजरात के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इस टीम के 80% रन तीनों बल्लेबाज बनाए थे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर अब जा चुके हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा रन इस टीम के लिए बनाए हैं। आज तक एक ही पारी शाहरुख खान के बल्ले से आई है, 50 रन की पारी आई है। इसके अलावा जो उनके राहुल तिवतिया, उन्हें मौका ही नहीं मिला खेलने का। साथ में शेरफन रदरफोर्ड जरूर कुछ अच्छी पारियां खेले हैं। सुंदर ने एक 50 लगाई थी, उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो इस वक्त ये टीम मझधार में है। किस तरह से अभी बनाते हैं और शुभमन और साई सुदर्शन पर दारोमदार होगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज चल जाते हैं तो शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ ये दोनों खिलाड़ियों ने 200 से ज़्यादा रन बिना विकेट को ही चेस कर लिया था। ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं इनके टॉप परफॉर्मर की, क्योंकि हमें फैंटेसी टीम के लिए वो 11 खिलाड़ी चाहिए जिनकी रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही हो, या फिर वो इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया हो, या इस टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हो। तो चलिए बात करते हैं गुजरात से। नाम आएगा शुभमन गिल का। गिल की बात करते हैं, हेड टू हेड में 14 मुकाबले हैं, 521 रन है, 37 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट है। इस वेन्यू की बात करें तो एक ही मुकाबला खेला है, 35 रन है, एवरेज भी 35 का, 121 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 13, उससे पहले 35, उससे पहले नाबाद 93, उससे पहले 43 और उससे पहले 76 रनों की पारी वो खेल चुके हैं। इस टीम के लिए इस साल उन्होंने 649 रन बनाए हैं। और आपको बता दें शुभमन गिल के जो 649 रन है, ये ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं। इससे आगे सिर्फ एक नाम है, वो नाम है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन ने हेड टू हेड में 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में 170 रन है, 34 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट है। इस हेड टू हेड की कहानी है। वेन्यू की बात करें तो एक मुकाबला 31 रन, एवरेज 31 का, स्ट्राइक रेट 91 का, कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म आपको रखने में मजबूत करेगी। पिछले मुकाबले में 41, उससे पहले 21, उससे पहले 108, नाबाद उससे पहले 5 और 39 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 679 रन बनाए, 679 रन बनाकर वो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। उनके सर पर इस वक्त ऑरेंज कैप मौजूद है। इसके बाद नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का। कृष्णा ने इस साल आईपीएल में 14 मुकाबले खेले हैं, 23 विकेट चटका चुके हैं, इकोनॉमी 7.9 की। वेन्यू हेड टू हेड की बात करें 10 मुकाबले में 10 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 22.22 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका कुछ ऐसा है कि इन्होंने पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले 1 विकेट और आखिरी जो मुकाबला था उसमें 2 विकेट चटकाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 विकेट चटकाए हैं। जो पर्पल कैप की रेस होती है, यानी जो गेंदबाजों की रेस है, उसमें दूसरे नंबर पर मौजूद है। इनसे आगे सिर्फ एक नाम है, नूर अहमद। नूर ने इस साल कमाल के खेल दिखाए, 24 विकेट के साथ टॉप पर है। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के पास मौका है अगले मुकाबले में विकेट चटकाएं। अगर क्वालीफायर 2 में जाते हैं तो वहां पर इनके पास विकेट चटकाने का मौका होगा, फिर फाइनल मौका होगा। तो ये कह सकते हैं पर्पल कैप जीत सकते हैं, प्रबल दावेदार हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 2 नाम और है इस टीम के। साई किशोर का नाम एक है और दूसरा नाम है गिराल्ट कोटजे का। साई किशोर की बात करें तो इस
खिलाड़ी ने कह सकते इस पिच पर एक ही मुकाबला खेला है, एक मुकाबले में 4 विकेट हैं। वहीं अगर बात करें गिराल्ड कोर्ची के तो एक मुकाबले में 3 विकेट चटका चुके हैं। तो इसलिए दोनों नाम ध्यान रखिएगा फैंटेसी बनाते वक्त। ये तो बात हो गई गुजरात की। अब बात करते हैं मुंबई की। पहला नाम आएगा सूर्य भाऊ का। सूर्य ने इस साल कमाल का खेल दिखाया है, तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं ऑरेंज कैप की रेस में। सूर्य की बात करें तो अब तक हेड टू हेड के बाद में 6 मुकाबले खेले हैं, 283 रन बनाए हैं, 57 का एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर बात करें तो एक मुकाबला 78 रनों की पारी, 78 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 57, उससे पहले नाबाद 73, उससे पहले 35, उससे पहले नाबाद 48, उससे पहले 54 रनों की पारी वो खेल चुके हैं। अगर बात करें 640 रन इन्होंने बना लिए हैं अब तक। इसके बाद बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की। आईपीएल 2025 में 14 मुकाबले 19 विकेट, इकोनॉमी है 8.5 की। हेड टू हेड की बात करें तो 7 मुकाबलों में 6 विकेट, स्ट्राइक रेट 25 का है। लेकिन रिसेंट फॉर्म इन्हें रखने में मजबूर करेगी। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म में तो पिछले मुकाबले में सफलता नहीं आई, वहीं आखिरी के हर मुकाबले में सफलता आई है। उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट, आखिरी के 2 मुकाबलों में 6 विकेट। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट और पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। 10 मुकाबले खेले हैं, 17 विकेट है, इकोनॉमी है 6.33 की। हेड टू हेड की बात करें तो 3 मुकाबले 5 विकेट, 14 का स्ट्राइक रेट। रेसिंग फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 3, उससे पहले 2, आखिरी के 2 मुकाबले में ये भी 6 विकेट चटका चुके हैं। बुमराह की एक खास बात यह है कि ये पर्पल कैप की रेस में तो बने हुए हैं, एक मुकाबला इस पिच पर खेला है, 3 विकेट भी चटका चुके हैं। तो इसलिए इन्हें रखना टीम में बिल्कुल मत भूलिएगा। बोल्ट के साथ अच्छी बात है, बोल्ट की रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। जो पर्पल कैप की रेस है उसमें तीसरे नंबर पर ही मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा इस टीम के लिए दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं, अगर रियान लेगटन को हटा दिया जाए, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं, वरना तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं। इससे अलावा किसी बल्लेबाज के बल्ले से अच्छे रन नहीं निकले हैं। अगर बात करें रोहित शर्मा की तो हेड टू हेड में 7 मुकाबले खेले, 140 से 20 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट है, बेहद खराब है। इस वेन्यू पर 36 रन की एक पारी खेली है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट उसमें 144 का था। लेकिन रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 24, उससे पहले 5 और 7 रनों की पारियां, वहीं के आखिरी में एक पारी 53 रनों की, एक पारी 12 रनों की वो खेल चुके हैं। इस आईपीएल में अब तक 329 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकल चुके हैं। अगर 150 आती है, जॉइन बेस्टो साथ देते हैं, तो कह सकते हैं रोहित शर्मा काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और मुंबई को काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक नाम और है, नाम है तिलक वर्मा का। भूलिएगा मत, ये खिलाड़ी एक ही पारी इस मैदान पर खेला है, 30 से 40 रन बनाए हैं। और एक बार फिर से अगर मौका ऊपर आता है, चूंकि विल जैक सब जा चुके हैं, सूर्य कुमार यादव ऊपर आएंगे, तिलक वर्मा को भी ऊपर भेजा जा सकता है और उसका फायदा तिलक अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो ये बात हो गई इस पूरी टीम के टॉप परफॉर्मर की। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की, क्योंकि फैंटेसी टीम बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें जो खिलाड़ी रखे वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन आता है, मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ एक जॉइन बेस्टो को। इसके अलावा मैंने रखा है बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और शेरफान रदरफोर्ड को। और ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटर और अरशद खान को रखा है। अगर बात करें गेंदबाजी में तो बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने रखा है। तो फिलहाल मैंने रोहित शर्मा को इस वजह से टीम में नहीं रखा है। रोहित शर्मा के पीछे का लॉजिक यही है कि अरशद खान गुजरात की तरफ से खेलेंगे और शुरुआती ओवरों में ही शुभमन गिल उन्हें लेकर आ जाते हैं और पिछले कई मुकाबलों में अरशद रोहित शर्मा का विकेट ले चुके हैं। इस वजह से मैंने अरशद खान को नहीं रखा। चरिता श्रीलंका की बैटिंग कहाँ पर आएगी ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने चरिता श्रीलंका को नहीं रखा है। मैं सिर्फ जॉइन बेस्टो के साथ जा रहा हूँ और ऐसे कई सारे ऑप्शन मौजूद है टीम में, लेकिन फिर भी मैं इन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा जताता हूँ। मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी इस मुकाबले में अच्छे खासे हमें पॉइंट्स दे सकते हैं। तो फिलहाल चलिए बनाते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन। आपको एक नहीं 2 ऑप्शन दूंगा। पहले कप्तान की बात कर तो मैंने बनाया है साई की सुदर्शन को कप्तान, वाइस कैप्टन मेरे हार्दिक पांड्या है। दूसरी टीम में मैंने कप्तान बनाया है सूर्य कुमार यादव को, वाइस कैप्टन मेरे शुभमन गिल है। फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।